हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन फर्स्ट सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैब 03 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज आते हैं अपनी लैब में। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ 10th नंबर का प्रोग्राम, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर। ठीक है, मैं फटाफट से करा दूंगा आपको, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लूंगा। अगर आपको ये चीज़ पहले से आती है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखिए और साथ के साथ कोडिंग करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से हम शुरू करते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो में इसको रखूँगा। ठीक है, देखो कौन सी है हमारी प्रोग्राम नंबर है हमारा 10th है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये मेरी ई बुक है, ये मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सोर्स कोड मेरे गिटहब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप सोर्स कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले बताया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को आपको कराना है प्रोग्राम नंबर 10। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रोग्राम नंबर 10 में देखो मेरे को क्या करना है। मेरे को 3 नंबर यूज़र से इनपुट कराने हैं। ठीक है, फिर उन तीनों नंबर को चेक करना है कि तीनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, जो भी तीनों में से नंबर मेरा बड़ा होगा वो मैं शो करा दूंगा कि ये नंबर आपका ग्रेटर है या बड़ा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेरे को यूज़र से इनपुट लेने हैं तीनों नंबर। तो मैं क्या करूँगा, वही अपना यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा। तो सिंपल वही num1 इक्वल टू इंट में कन्वर्ट करूँगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इनपुट में मैं एक मैसेज डाल दूँगा कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट से, ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप फटाफट से पाइथन सीख जाओ। पर आप कॉपी पेस्ट मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, आप जितना हो सके कोडिंग करना। ठीक है, और मेरे साथ साथ चलना। चलिए देखो, एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ मैं डाल देता हूँ, सेकंड नंबर यहाँ मैं डाल देता हूँ, थर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया फर्स्ट नंबर। चलिए तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने 3 नंबर मैंने यूज़र से फटाफट से इनपुट करा लिए। ठीक है, आपसे फटाफट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साथ साथ करना पर। ठीक है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप समझ के खुद से ट्राई करना। ठीक है, लैपटॉप पीसी जो भी है आपके पास, ठीक है, उसमें करना। चलिए तो अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि देखो मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको फटाफट से लॉजिक बता देता हूँ। देखो मेरे पास 3 नंबर हैं, num1 num2 num3। ठीक है, तो num1 को मुझे चेक कराना है कि ये num2 से भी बड़ा है और ये num3 से भी बड़ा है। ठीक है, अगर ये num1 मेरा num2 से बड़ा हुआ और num3 से भी बड़ा हुआ तो मेरा num1 बड़ा हो जाएगा ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन एक मैं लगाऊंगा। तो उसके बाद मैं चेक करूंगा num2, सॉरी ये दूसरी उंगली निकल गई कोई बात नहीं। देखो उसके बाद मैं चेक करूंगा num2। ठीक है, अब num2 को मैं चेक करूंगा num1 से। ठीक है, और चेक करूंगा num3 से। ठीक है, ये num2 है, इसको मैं चेक करूंगा num1 से और num3 से। तो अगर ये इन दोनों से भी बड़ा है तो मेरा बड़ा हो गया num3। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा num3। ठीक है, num3 में चेक करूंगा num1 से भी बड़ा होना चाहिए और num2 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ऑब्वियसली मेरा num3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये उंगली तो ठीक है ना चलिए चलो देखो, अब मैंने सिंपल कंडीशन लगानी है, इफ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि num1 मेरा, ब्रैकेट लगा लेता हूं, num1 मेरा अगर num2 से बड़ा है, मैंने अभी बताया ना num1 अगर मैं num2 से भी बड़ा है और num3 से भी बड़ा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, num2 से भी बड़ा होना चाहिए, num3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर में हमने देखा था ये। ठीक है, अब एक कंडीशन लग गई, अब दूसरी कंडीशन भी इसी के साथ में लगा देते हैं कि num1 मेरा num3 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, num1 मेरा num2 से भी बड़ा होना चाहिए और num3 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये ओवरऑल मेरा ट्रू देता है तो मेरा क्या होगा, मेरा बड़ा हो जाएगा num1। तो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा द लार्जेस्ट नंबर इज, या सिंपल मैं लिख देता हूँ लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू, और यहाँ मैं num1 को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैं एक वो भी डाल देता हूँ ब्रैकेट में, ताकि आप समझ जाओ कि ये num1 है। ठीक है,
यहाँ num1 जो यहाँ पे प्रिंट होगा वहाँ तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ मैसेज में डाल दिया कि ये num1 है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो मेरी लगी, मैंने num1 को तो चेक कर लिया। सेम तरीके से मैं num2 को चेक कर लूँगा। num2 को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एलिफ लगाऊंगा। ठीक है, एलिफ लगाने के बाद मैं सेम कंडीशन में कॉपी पेस्ट कर लूँगा, पर आप कॉपी पेस्ट मत करना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो मैं आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और वीडियो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, आप जल्द से जल्द सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ एलिफ में मैंने लगाना है num2, तो मैंने यहाँ कर दिया num2। मैंने num2 को कंपेयर कर रहा हूँ, किससे करूँगा, num2 को मैं पहले num1 से करूँगा, फिर num3 से करूँगा। तो num2 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ पहले num1 से, फिर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ num3 से। ये ठीक है। ठीक है, और यहाँ मैं मैसेज डाल रहा हूँ कि लार्जेस्ट नंबर num2 और उस नंबर को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा num2 का भी मेरा लॉजिक लग गया। ठीक है, अब देखो, अब एक कंडीशन और बची मेरी। अगर या तो देखो मैंने अभी दो कंडीशन लगा दी है कि या तो num1 बड़ा होगा तो उसको प्रिंट कर दो, num2 बड़ा होगा तो उसको प्रिंट कर दो। अगर ये दोनों ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियसली num3 ही तो बचेगा ना, और तो कोई नंबर बड़ा हो नहीं सकता। अगर मैंने चेक कर लिया num1 भी बड़ा नहीं है, num2 भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली num3 तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट वाले में मेरे को कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल एल्स ब्लॉक में मैं डाल दूंगा कि लार्जेस्ट नंबर जो है मेरा वो num3 है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर मेरा num3 है, बस हो तो गया, ख़त्म, गया खल्लास। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ। इसमें कौन सा एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आ रहा है ना। अच्छा, तो इसमें मेरे को एंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर शायद यहाँ वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, सी और जावा में होता है, जो %, हम 2 लगाते हैं ना, वो काम करता था, पर इसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एंड लिखना पड़ेगा। एंड मतलब मेरी ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सेम इसमें होगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो ही मेरा अंदर आएगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर मैं डालता हूँ, मान लो 10, मैं 10 20 30 करके डालता हूँ 10। सेकंड में मैंने डाला 20 और थर्ड में मैंने डाला 30। ठीक है, अभी मैंने थर्ड नंबर को मैं बढ़ा दिया है मैंने, तो मेरे को पास क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर num3। ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी, देखो आ गया लार्जेस्ट नंबर num3 और वैल्यू 30। ठीक है, ऐसे ही मैं num2 को भी चेक कर लेता हूँ। अब मैं देता हूँ सेकंड नंबर को मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने डाला 20 30 और 10, तो अब मैंने सेकंड नंबर को बड़ा कर दिया। मैं जैसे ही एंटर मारूंगा क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर num2 और num2 की वैल्यू आ जाएगी। आ गई num2 की वैल्यू, num2 की वैल्यू है 30, आ गया। अब सिमिलरली मैं कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर को बड़ा, 100 50 20। अब क्या आएगा बताओ मेरे पास, आप बताओ फटाफट से मेरे को, लार्जेस्ट नंबर num1 और उसकी वैल्यू। ठीक है, सो यही था। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया, बस इतना ही था इस वीडियो में, और तो कुछ भी नहीं है ना। सो ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कौन सा प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैब 03 का 11 नंबर का प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको ये चेक करके बताऊंगा कि एक नंबर मेरा या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो वो 0 है। ठीक है, एक यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, सेम हमारा लॉजिक रहेगा, बस थोड़े सा कंडीशन मेरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, भूल जाइए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कमा रहा है, सब कुछ भूल जाइए, बस अपना सीखने पे ध्यान दीजिए। लोगों का तो काम ही है कहना, वो कहते रहेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि लहजे में बदतमीज़ी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदतमीज़ी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। अरे जिनकी खुद की ज़िंदगी के खाते ख़राब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पर्सनल DM कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।